नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए हम लोग एक फिर से पेपर करते हैं 31 से 90 तक 60 प्रश्नों की सीरीज़। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों और अपना आकलन कीजिए। 31 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर है आपका फिरोज शाह मेहता संबंधित थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी, केटी तैलंग भी, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं संबंधित थे। 32 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो देख लीजिए आपका सही, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालक्रम क्या होगा मित्रों? तो ए का सन्यासी विद्रोह आपका 1760, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921। तो सही उत्तर आपका ए। नेक्स्ट 33 द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक का लेखक था वी.डी. सावरकर, जी.बी. मॉलिसन, कार्ल मार्क्स, जॉन विलियम। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के लेखक आपके थे वी.डी. सावरकर। 34 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। लेखक और पुस्तक दिए हुए मित्रों, तो पढ़ लेते हैं। जॉन विलियम केम किस पुस्तक से संबंधित है? तो मित्रों ये दूसरे पृष्ठ पे आना पड़ेगा। जॉन विलियम केम आपके संबंधित हैं 3 द ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, ये है। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं जी.बी. मॉलिसन। तो जी.बी. मॉलिसन भी दूसरे पृष्ठ पे आते हैं मित्रों। ये चौथे हैं इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। सी एडवर्ड जे थॉमसन, तो ये आपका इस साइड है, ये हैं आपके दूसरे नंबर पे द अदर साइड ऑफ द मिडल। और जो पहली पुस्तक है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, वो आपके लिखे हैं सर जॉर्ज मैकुमन। 35 किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? 1862, 1866, 1868, 1875। तो जिस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई वो है आपके 1866। 36 किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? 1858 का अधिनियम, 1861 या 1862 का अधिनियम? तो जिस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था वो है 1858 का अधिनियम। 37 वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था वह है आपका 1935 का सरकार अधिनियम। 38 किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, विनियामक अधिनियम 1773, देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। तो जिस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया वह है देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। 39 निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? तो जिस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया वो है आपका ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एमेंडिंग एक्ट 1786 या फिर चार्टर एक्ट 1793। तो सही उत्तर है आपका बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन 40 सन 1864 में सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बिहारी लाल गुप्ता।
तो सन 1864 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय आपके हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। 41 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। इधर व्यवस्थाएं हैं, इधर उनके नाम दिया गया है मित्रों, तो देख लीजिए। 41 जोनाथन डंकन, तो ये बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। टॉमस मुनरो, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस, ये हैं बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी, मौसे मैकेंजी, मौसे महलवाड़ी बंदोबस्त। तो सही उत्तर आपका ए 4 3 2 1। 42 विटले कमीशन संबंधित था श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता से। तो विटले कमीशन आपका संबंधित था श्रम से। 43 इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ, गोरा, देवदास, गीता। तो जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है वो है आपका ए आनंद मठ। 44 ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? 1858 से 1870, 1870 से 1880, 1882 से 1894 या फिर 1898 से 1905। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति जिस दौरान अपनाई गई वो समय 1882 से 1894। 45 प्राचीन भारतीय संरक्षण स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था वह है आपका डी लॉर्ड कर्जन। 46 भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1764, 1779, 1858 या फिर 1868। तो भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया 1779। 47 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। 47 इलाहाबाद की संधि कब? 1765। मद्रास की संधि 1769। पुरंदर की संधि आपकी 1776। मंगलौर की संधि 1784। तो कह सकते हैं सी आंसर करेक्ट है। 48 फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। एक तरफ अधिकारी है, दूसरा तरफ विवरण। तो सही उत्तर है आपका लाल सिंह। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री था। वजीर तेजा सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर। ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर। मूलराज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री या फिर वजीर। तो कह सकते हैं 48 का सी करेक्ट आंसर है। 49 सुमेल करने को दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। पुर्तगाली, तो ये ए पणजी 1510 में अपनी फैक्ट्री खोली। डच, ये आपका मसूलीपट्टनम 1605 में खोली। ब्रिटिश मद्रास 1639 में। फ्रांसीसी पांडिचेरी 1673 में। तो कह सकते हैं 49 का डी करेक्ट आंसर है। 50 फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सला सेपल संधि 1748 के द्वारा। पांडिचेरी की संधि 1754। सालवाई की संधि 1782। मंगलौर की संधि 1784। तो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटाया गया आपका एक्सला सेपल संधि 1748 के द्वारा। 51 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? पेशवा बाजीराव प्रथम, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के राजा जगत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह। तो 18वीं सदी का
हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया वो है आमेर के सवाई जयसिंह। 52 बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? अवधी, ब्रज, मराठी, संस्कृत। तो बनारसी दास ने 1641 में जिस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी वो है आपका ब्रज। 53 मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद आपका था ए, निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। 54 सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था? एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारों के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो सल्तनत काल में दारुल सफ़ा आपका था एक चिकित्सालय। 55 हुंडी के निमित्त नकद भुगतान छूट कर की दर मध्यकाल में जानी जाती थी? 8 फोता, 2 दामी, 17 रही। तो हुंडी के निमित्त नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी 8 के नाम से। 56 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? लाल बालू पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, सच्ची मेहराब, दोहरे गुंबद, योजना में अष्टभुजीय। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में जो नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं वह है आपका डी, योजना में अष्टभुजीय। 57 सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए कैसे सुमेल होगा। स्मारक और निर्माता हैं। पहला बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब, दूसरा एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद आगरा ये आपका सुमेल करेगा शाहजहाँ के साथ। 58 तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया गया था? प्रतिहार, चौहान, गढ़वाल, परमार। तो तुरुस्क दंड जिस राज्य में लगाया गया था वह है आपका सी, गढ़वाल। 59 किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह। तो जिसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ वो है जहांगीर। 60 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना मित्रों, तो देख लीजिए पुस्तक के नाम और उनके लिखने वालों के नाम। तो पहला अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा? तुगलक नामा। इब्न बतूता सभी को पता है, रहला। मिनहाज सिराज तबकाते नासरी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही। तो सी करेक्ट आंसर। 61 निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी सही है, बिल्कुल सही है। खफी खां मासिर आलमगीरी सही है, तो ये सही है मित्रों, गलत है। अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा सही है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा सही है। 62 वेदों के टीकाकार सायन को किस राज्य का संरक्षण प्राप्त था? चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो वेदों के टीकाकार सायन को जिस राज्य का संरक्षण प्राप्त था वो है आपके विजयनगर। 63 अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह आयोजन प्रबंधक था, वह वित्त मंत्री था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का कर्तव्य था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। 64 मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, कांची। तो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा जिस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ वो है आपका वारंगल। 65 शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक
किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ। तो शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक जिस पेशवा को वर्णित किया गया है, बी बाजीराव प्रथम। 66 इसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतूह सलातीन समर्पित की थी? अली आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह। तो जिस शासक को अपनी कृति इसामी ने समर्पित की थी वो है आपका अलाउद्दीन हसन गंगू। 67 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर। तो जिस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी वो है आपका ए अजीजुद्दीन। 68 निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान। मोती था, महीन वस्त्र था, जवाहरात था, चांदी निर्यात नहीं की जाती थी। 69 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, जजिया की समाप्ति, दीन इलाही की स्थापना। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका सही उत्तर है बी 1 पहले नंबर पे, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 4। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, दीन इलाही की स्थापना। 70 परगना या माहौल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? आमिल, पोतदार, सिकदार, बितिकची। तो परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी आपके था सिकदार। 71 निम्नांकित मुगल शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फर्रुखसियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो देख लेते हैं 71 का सी दिया हुआ है। तो पहले आपका बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर और फिर बाद में मोहम्मद शाह। 72 आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? 1809 की अमृतसर संधि, 1886 का सोबराव युद्ध, 1846 की लाहौर संधि, 1849 का गुजरात का युद्ध। तो आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन जिस अवसर पर कहा गया वो अवसर था 1809 की अमृतसर संधि। 73 निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं आसीन हुआ। अवध, दिल्ली, इलाहाबाद, कड़ा। तो वह स्थान जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया वह है कड़ा। 74 फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? राजकुमारों द्वारा, राजकुमारियों द्वारा, राजाओं द्वारा, वजीर मुतलक द्वारा। तो फरमान जिसके द्वारा जारी किया जा सकता था वह है आपका सी राजाओं द्वारा। 75 फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब। तो फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के जिस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया वो है आपका औरंगजेब। 76 प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, कर्पूर मंजरी, अमरकोश। तो प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण आपके था, अनुमान लगाइए मित्रों, मंदसौर अभिलेख। 77 सुमेल करना है जनपद राजधानियों को, तो देख लीजिए 77 का अस्मक, पोतन,
मूलक प्रतिष्ठान, कलिंग तोसली, अवंती उज्जैनी। तो ये सही आंसर है। 78 फिर से सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ, राजवंश और सत्ता केंद्र। तो देख लीजिए 78 चालुक्य कल्याणी, आपका दूसरा परमार धार, चालुक्य अनहिल पाटन, प्रतिहार कान्य कुब्ज। तो कह सकते हैं सही उत्तर क्या है डी 5 2 3 4। 79 निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर नहीं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नहीं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर नहीं, ग्वालियर का तेली मंदिर। 80 जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था? जैनुल अबादीन, मोहम्मद तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी। तो जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक आपका जैनुल अबादीन। 81 भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो शासक शिव भक्त थे वो हैं आपके हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल। सी। 82 सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है? मनुस्मृति में, महाभाष्य में, मृच्छकटकम में, पुराणों में। तो मनुस्मृति को सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है पुराणों में। मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? इंडो पार्थियन, इंडो ग्रीक, इंडो स्काइथियन, कुषाण। तो भारत में मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमणों का सही कालक्रम आपके हैं डी, पहले इंडो ग्रीक, फिर इंडो स्काइथियन, फिर इंडो पार्थियन और लास्ट में कुषाण। 84 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है? तो 4 राजाओं के नाम दिए हैं, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम। तो देख लेते हैं 84 का पहला ही सही है, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन और पृथ्वीसेन, और सारे प्रथम हैं, विंध्य, प्रवर, रुद्र और पृथ्वी। 85 मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया? काशी, जगदल, धारा, वल्लभी। तो मैत्रक वंशी शासकों द्वारा जिस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया वो है आपके डी, वल्लभी। 86 निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीयालकिटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था? वसुमित्र, अग्निमित्र, भागभद्र, सिमुक। तो जिस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीयालकिटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था वो है आपका भागभद्र। 87 उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति था, यह कथन किसका है? एम हबीब, के निजामी, आर.पी. त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। तो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति है, यह कथन है एम हबीब। 88 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है, राज है और मंदिर। तो देख लीजिए पहला चोल काल में बना हुआ मंदिर बृहदेश्वर, पांड्य में महाबलीपुरम, गुप्त में भीतरगांव, विजयनगर हम्पी। तो सही उत्तर 1 2 4 और 3। 89 चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार, भेड़ चराने वाले। तो चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर आपके अदा करते थे सुनार। 90 निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? ऑल नायक, सेरुंदरम, वरित पोतगक, पेरू मक्कल। तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी आपके था सी, वरित पोतगक।
तो मित्रों ये 60 प्रश्नों की सीरीज़ थी। इसके बाद फिर से है 91 से 150 तक 60 प्रश्नों में मित्रों अपना अनुमान लगाइए और अपना आकलन करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों।